ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कल स्टार्ट करने जा रहे थे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन। आपका जो लास्ट यूनिट है हम लोग का एनएफटीएल का लास्ट यूनिट है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है सबसे पहले देखेंगे, और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या है ना, ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा लाइन होता है ना, इसका माइक ऑन, माइक ऑफ कर लो अपना प्लीज निशा। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है आपका, ट्रांसमिशन लाइन वो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसमिशन लाइन इज अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे। और कौन सी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन लाइन इज a structure that can transport electrical energy from one point to another, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन एक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, ठीक है ना, जो पोल पे सप्लाई आती है, ठीक है, वो क्या करता है आपका, 50 हर्ट्ज का सिग्नल कैरी आउट करके लाता है आपका, ठीक है ना। सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या होता है, पोल के थ्रू वायर्स के फॉर्म में हम लाते हैं, ठीक है ना। लाइन, न्यूट्रल वायर्स जो होते हैं आपका, ठीक है ना, तो उसके थ्रू हमारे घरों तक आता है। तो वो भी एग्जांपल किसका है, ट्रांसमिशन लाइन का है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है वो नॉर्मली लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मली ऐसे ब्रॉड एग्जांपल्स की बात करूँ, ये कौन कौन से ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, टाइप्स अगर मैं देखूँ, टाइप्स, तो सबसे पहला जो आप कॉमन देखते हो वो होता है पैरेलल वायर, ठीक है ना। वायर पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। अब ये होता क्या है, जैसे आपके घरों में मैंने बताया कि पैरेलल वायर वाला क्या है कि इलेक्ट्रिक पोल से होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये ऐसे करके, ऐसे मान लो ऐसे दो वायर है, ऐसे करके, ऐसे ये दो वायर ऐसे पैरेलल ही है, ठीक है ना। और इसको आप इग्नाइट करने के लिए ऐसे यहाँ पे सोर्स लगा देते हो, ऐसे एक का वेट, यहाँ पे ऐसे मान लो आपने कोई एसी सोर्स लगा दिया यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एवरीवन में मेरा नेम नहीं शो कर रहा। किस में नेम नहीं शो कर रहा है? सर, एवरीवन में मेरा नेम नहीं शो कर रहा है। सर, 2-3 बार भी ज्वाइन किए हैं क्लास, तब भी नहीं हुआ। हाँ नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। एवरीवन में नेम नहीं शो कर रहा है, क्या नाम है आपका? सर, चैट बॉक्स में सर प्रिया सोनकर। प्रिया सोनकर? नहीं, तो आप मेरे को वेट 1 सेकेंड, आप अपना नेम सेंड कर दो ना, दैट्स इट। उसमें क्या है, अपना नेम उसमें लिख दो, मेरे को मिल जाएगा। अगर आपके आपका मेरे को चैट में आपका आंसर आ जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा आपका नेम, बस इसमें क्या है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, माइक आप अपना प्लीज ऑफ कर लो। जो आपका पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसमें क्या होता है आपका कि दो आपके कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। दो कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, करंट या फिर वोल्टेज को कैरी करते हैं, ठीक है ना। इसका आपका सबसे बेसिक एग्जांपल है जो आपके घरों में आता है सप्लाई, ठीक है ना, जो पावर सप्लाई पोल्स के थ्रू आता है, ठीक है। या फिर पहले जमाने में टेलीग्राफी हुआ करता था, टेलीग्राफी में भी आपके ऐसे ही पैरेलल वायर यूज करा जाता था टेलीग्राफी के लिए, टेलीग्राफिक सिग्नल्स के लिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल बात करूँ तो देखो, एक तो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, जो इलेक्ट्रिक, वेट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा क्या हो गया, देखो इसके अलावा टेलीग्राफी में यूज होता था इसका, टेलीग्राफी, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे, जो भी आपका लोअर फ्रिक्वेंसी पे जो ट्रांसमिशन होता है, लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन,
ठीक है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के केस में भी आपका ये यूज होता है पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो पैरेलल वायर का मतलब क्या है, दो वायर पैरेलल होंगे और वो क्या करेंगे, करंट या फिर वोल्टेज या फिर जो भी आपका सिग्नल है उसको कैरी आउट कर रहा होंगे। दैट्स इट, यही आपका पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक्चुअली अब मैं आपसे बोलूं कि लो फ्रीक्वेंसी पे ही क्यों यूज होता है, इसके पीछे की रीजनिंग है। इसके पीछे की रीजनिंग है कि अगर सपोज करो कि एक वायर जो है ना, जैसे मान लो दो वायर पैरेलल है, सपोज कर ए वायर है, ठीक है ना। अब ए वायर क्या कर रहा है, एक करंट या फिर वोल्टेज, मान लो कि इस पे आपने वोल्टेज अप्लाई करा तो इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। अब होता क्या है ना कि जब करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो कि इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो आपको शायद आपको राइट हैंड थंब रूल पता होगा। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल होता है आपका, जो अगर मान लो कि आप अपना जो हाथ है ना उसका जो थंब है, ठीक है ना, उस आप अपने हाथ को ऐसे मोड़ लो, राइट हैंड को आप मतलब उसको ऐसे मोड़ लो हाथ को और थंब को बाहर निकाल लो। ठीक है ना, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा ना, थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या इंडिकेट करता है, वो फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट करता है। और जो आपने हाथ के फिंगर्स मोड़े हैं ना, फिंगर्स जो आपने मोड़े हुए हैं, ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सब लोग करके, ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। तो जब भी कोई करंट, कोई भी वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो क्या होता है बेसिकली उसमें उसके वायर के चारों तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, उसका डायरेक्शन क्या होगा वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लो कि ये जो हमने ये जो मार्क करा है इसमें सपोज करो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, सपोज करो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो अब इसके चारों ओर ना ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ऐसे चारों ओर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अभी जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा वही मैं बता रहा हूँ। तो अगर राइट हैंड को मैं ऐसे राइट हैंड को लूं, उसके फिंगर्स को फोल्ड करूं और थंब को बाहर निकालूं, अंगूठे को मैं बाहर निकाल लूं, तो जो आपके फिंगर्स जहां पे जो मुड़े हुए ना, जो मुड़ने का डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, करंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल है। अभी बताओ कि इसमें जब ये सपोज करा एक वायर है हमारा, वेट, हमारा जो फर्स्ट वायर है, ये वाला फर्स्ट वाला वायर है हमारा, फर्स्ट वाला वायर है हमारा, सपोज करो सेकंड वाला वायर है। अब फर्स्ट वाले वायर में अगर मैं करंट फ्लो करता हूं तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर मान लो कि ये आप मतलब वायर आपस में मतलब काफी करीब हो, मतलब मान लो कि करीब हो काफी, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी ना इस वायर में भी कपल हो जाएंगी, इस वाले वायर में, दूसरे वाले वायर में भी। ठीक है ना, मतलब क्या होगा कि उसमें भी आपका क्या होगा, ये जो करंट होगा ना, जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो सेकेंड वायर को भी डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना, इसी इस चीज को बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस। तो जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसीलिए ना हम इसको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करेंगे भी ना तो हम कुछ बीच में ना ऐसे दोनों वायर के बीच में, जैसे दोनों जो आपके वायर हैं, जैसे दोनों ये पैरेलल वायर थे, ठीक है ना, तो दोनों पैरेलल वायर के बीच में मैं बोलूं इंसुलेशन का काम क्या कर रहा था, एयर कर रहा था। अब मैं एयर ना इंसुलेशन यूज करके कुछ और इंसुलेशन यूज करूंगा तो फिर मैं उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करूंगा तो बिकॉज ऑफ EMI क्या होगा, एक जो भी आपका सिग्नल होगा एक वायर में वो दूसरे वायर में कपल हो जाएगा, फिर उसको वो इंटरफेयर करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। तो इसीलिए टू अवॉइड इंटरफेरेंस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप these wire significantly at distant place, मतलब आप दो वायर को काफी मतलब ऐसे दूर दूर जगह पे रखोगे और उसके साथ साथ क्या करोगे, यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन इन बिटवीन। आप दोनों वायर के बीच में प्रॉपर इंसुलेशन आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी ये सक्सेसफुल होगा हाई फ्रिक्वेंसी के केस में। ठीक है, तो ये पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना इसको हम लोग बैलेंस्ड लाइन बोलते हैं। ये जो हमारा पैरेलल वायर है ना इसमें बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड लाइन का मतलब क्या होता है ना कि इसमें देखो क्या है ना कि जो आप एक मतलब जैसे क्या है ना कि आप जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हो ना वो दो सिमिलर कंडक्टर्स पे अप्लाई कर रहे हो, मतलब दो सेम वायर पे। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखूं रेजिस्टेंसेस का या फिर कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस का, क्या होगा, दोनों सेम होगा। मतलब पहले वायर पे भी जितना है उतना ही सेकंड वायर पे भी होगा, जो फर्स्ट वायर पे है उतना ही सेकंड वायर पे भी होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन को बैलेंस्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, इसको बैलेंस्ड लाइन बोलते हैं। अब ऐसे ही दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा सेकंड वाला एग्जाम्पल ये होता है कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल। ठीक है ना, कोएक्सियल केबल।
अब देखो कोएक्सियल केबल ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और आप में से सभी ने लगभग अभी इसको देखा है, ठीक है। अभी कोएक्सियल कैसे दिखता है पहले ही बना लेते हैं हम लोग। तो कोएक्सियल केबल होगा ना आपका, किस कलर से बना है, चलो। जो कोएक्सियल केबल होगा वो कैसे दिखेगा पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ऐसे इनर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आइसोलेशन हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर ये आउटर कंडक्टर हो जाएगा ऐसे, आउटर कंडक्टर। फिर इसके बाद आपका प्लास्टिक का जैकेट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारा कोएक्सियल केबल है। इसमें देखो क्या क्या है, आप देखो, आपको कभी कोई भी आपका लाइन है उसमें आपको दो दो चीजें चाहिए। किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो प्लीज, आप कौन है, वॉइस म्यूट, वेट, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल में दो चीजें चाहिए आपको, दो कंडक्टर चाहिए आपको। कोई भी मतलब कोई भी लाइन है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें दो कंडक्टर जरूरत है, ठीक है ना। तो एक कंडक्टर है ना जो पहला है, ए वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग इनर इनर कंडक्टर, इनर कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है ना, इनर कंडक्टर, ठीक है। अब इनर कंडक्टर हो गया। अब क्या है ना, इनर कंडक्टर के बाद हमने क्या किया है, बीच में इंसुलेशन दिया है। इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब कि हम दोनों मतलब जैसे इनर और आउटर एक दूसरे को शॉर्ट ना करें, इसलिए हमने क्या किया, उसको एक प्रॉपर इंसुलेशन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है ना कि ये जो बाहर ना आउटर कंडक्टर रहता है, और आउटर कंडक्टर कैसे दिखता है आपको ना, इसमें से ग्रिल्स दिखेंगे आपको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे ना, ऐसे मैश दिखेगा, ठीक है ना। आप देखना, अगर आपको एक्सेल केबल को ओपन करोगे ना तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। एक तो आपका इनर कंडक्टर दिखेगा, सॉलिड होगा वो, और बाहर ना ऐसे मैश होगा, उसमें ऐसे जालीनुमा कुछ होगा, उसको हम बोलते हैं आउटर कंडक्टर। तो इसका नाम है आपका, ये जो है ना आपका है आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर, ठीक है, आउटर कंडक्टर, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बाहर है ना, ये सबसे जो बाहर है ये वाला, इसको हम लोग का प्लास्टिक जैकेट है, प्लास्टिक प्लास्टिक जैकेट, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडक्टर्स हैं, इसमें भी क्या है आपके दो कंडक्टर्स हैं, और कौन कौन से, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर ना दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, मतलब दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का नहीं है। आउटर कंडक्टर दूसरे तरीके का है, इनर कंडक्टर दूसरे तरीके का है। अगर मैं इसका मान लो कि क्रॉस सेक्शन देखूं, तो ये आपका इनर कंडक्टर होगा, ये आपका फिर इंसुलेशन हो जाएगा, फिर ये आपका आउटर कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका फिर हो जाएगा ये बाहर का जैकेट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर मैंने इसको वो बना दिया है, जैसे मान लो, वेट, इसको मैं इसका मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, तो ये आपका इनर कंडक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये इसके बाहर इंसुलेशन हो गया, और ये आपका हो गया आउटर, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आउटर कंडक्टर हो गया, ये वाला आउटर, और उसके बाहर वाला जैकेट है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोएक्सियल, मतलब इसका सेम एक्सिस है। देखो एक एक्सिस पे ना सारे दोनों आपके इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं कोएक्सियल, ठीक है ना। मतलब इसका एक्सिस जो है ना, अगर मैं बात करूं तो वो कोएक्सियल है, ठीक है ना। इसीलिए मतलब दोनों कंडक्टर जो है आपके इनर और आउटर कंडक्टर क्या है, कोएक्सियल है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि इंसुलेशन बड़ा अच्छा होता है, जो हमने इंसुलेशन यूज करा है ना इनर और आउटर कंडक्टर के बीच में, ये क्या होता है, इंसुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये होता है आपका बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। तो वेरी गुड इंसुलेशन का मतलब क्या है कि इसमें जो ईएमआई होगा ना, ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि अगर हमारे कंडक्टर में, एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कंडक्टर से लिंक होकर क्या करता है, उसमें करंट फ्लो कराने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो ये आपका बहुत कम होगा किसके केस में, आपका कोएक्सियल केबल के केस में। तो जब ईएमआई कम होगा आपका, तो इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे भी यूज करते हैं, काफी हाई फ्रिक्वेंसी पे भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरे को सपोज करो इसमें कनेक्शन कैसे करना है, जैसे मान लो ये आपके पास कोएक्सियल केबल है, इसमें मेरे को, मैं आपको बोल दूं कनेक्शन कैसे करना होता है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, वेट, मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को जैसे मान लो कि कोएक्सियल केबल में कनेक्शन करना है, तो कैसे हम करेंगे, मतलब वोल्टेज या फिर करंट जो भी वो करना है, वो कैसे हम लगाते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले दो, हमारे पास दो चीजें मतलब कि दो हमारे पास कंडक्टर्स हैं, इनर और आउटर, तो उसके बीच में हम लगाएंगे। तो हम जब भी लगाएंगे ना, तो आपका एक इनर कंडक्टर है इस पे, और एक जो आउटर कंडक्टर है, ठीक है ना, ये आउटर कंडक्टर, वेट, ठीक है। तो ये हमने वोल्टेज जो भी आपका एसी वोल्टेज होगा वो ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो कनेक्शन हमेशा आपका ऐसे होगा,
ठीक है, इनर कंडक्टर और एक जो मैस है ना, जो जालीनुमा टाइप की चीज है, मैस इसको बोलते हैं, मैस मैस। ठीक है ना, तो ये आपका, इससे हम लोग दूसरा यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब दूसरा वायर इससे कनेक्ट करेंगे, तो हमेशा दो वायर चाहिए होगा। ये लाइन ना, इसको बोलते हैं हम अनबैलेंस्ड लाइन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। बिकॉज इसमें अगर मैं इंपिडेंसेस की बात करूँ ना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें इंपिडेंसेस का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर दोनों डिफरेंट, अलग ही दिख रहे हैं आपको। ठीक है ना, मतलब दोनों अलग ही तरीके से दिख रहे हैं, इसीलिए अनबैलेंस्ड लाइन होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो आपके कोएक्सियल केबल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपिडेंसेस के केस में आता है। ठीक है ना, अगर एक आता है आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे कि कोएक्सियल केबल चाहिए, तो एक आता है आपका 75 ओम कोएक्सियल केबल, 75 ओम कोएक्सियल केबल। ठीक है, 75 ओम कोएक्सियल केबल। इस 75 ओम क्या है, उसका मतलब जो भी कोएक्सियल केबल है उसका जेड नॉट है वो क्या है, 75 ओम है। ठीक है, ऐसे ही एक आता है 50 ओम कोएक्सियल केबल, 50 ओम कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। ये आपका नॉर्मली हम लोग जो हम लोग का सीआरओ होता है ना, सीआरओ के प्रोब में यूज करते हैं इसको। जो सीआरओ का प्रोब होता है उसमें 50 ओम वाला यूज करते हैं नॉर्मली। और कोएक्सियल केबल जो ये 75 ओम वाला है ना, ये आपका जो डीटीएच होता है ना, घरों में जो आप लगाते हो, टीवी लगाते हो ना, उसमें आपका नॉर्मली 75 ओम कोएक्सियल केबल लगता है। ठीक है, 75 ओम अगेन क्या है, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस है उस पर्टिकुलर कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल कहाँ यूज होता है? हाई फ्रीक्वेंसी पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग आगे भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बस फॉर द टाइम बीइंग आपको ये समझ में आना चाहिए कोएक्सियल केबल में क्या क्या होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा सेकंड है कोएक्सियल केबल। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड। कौन सा थर्ड हम लोग का आते हैं, थर्ड जो है ना, वो है आपका एंटीना फीडर केबल। थर्ड जो है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीना फीडर केबल। ठीक है, अब एंटीना फीडर केबल कैसे होता है, देखो ये ना आपका ऐसे ऐसे मान लो एक, ऐसे ना एक प्लास्टिक का वो होता है, ऐसे एक प्लास्टिक का स्ट्रिप होता है। ठीक है ना, उसमें आपके दोनों एंड्स पे ना, जो स्ट्रिप होता है उसके दोनों एंड्स पे आपके कंडक्टर्स निकले रहेंगे, ऐसे ऐसे दोनों एंड्स पे कंडक्टर्स, ऐसे आपका इधर भी निकला रहेगा, ऐसे ही इधर। ठीक है ना, ये प्लास्टिक का ऐसे ही चपटा सा स्ट्रिप होता है। ठीक है ना, जो कंडक्टर्स का अलाइनमेंट होगा वो आपके इधर एकदम किनारे पे होगा, बाउंड्री पे ऐसे करके। वेट, ये आपके बाउंड्री पे एकदम किनारे पे होगा, ऐसे ही करके मैं इसको अगर, वेट, पूजा यादव है रेज्ड हैंड, बताओ क्या है दिक्कत? पूजा यादव, क्या कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आपका जो कंडक्टर होगा ना ऐसे किनारों पे होगा। ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे करके आप दो टर्मिनल्स आपके निकले रहेंगे। ठीक है, ये जो दो टर्मिनल्स हैं आपके दोनों तरफ, और ये दो टर्मिनल्स आपके निकले रहेंगे। ठीक है ना, एंटीना फीडर केबल। ये एंटीना फीडर केबल जानते हो इसका जो इम्पिडेंस होता है ना, नॉर्मली होता है 300 ओम इम्पिडेंस, 300 ओम इम्पिडेंस होता है, इम्पिडेंस। ठीक है, और इसका यूज ना हम लोग, इसका यूज अगर आप लोगों में से कोई भी किसी को याद हो ना, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते थे? इसका यूज हम लोग करते थे जब हमारे पास यागी उदा एंटेना होता था। कौन सा? यागी उदा, यागी उदा एंटेना में। ठीक है ना, यागी उदा एंटेना जो हमारे टीवी, जैसे यागी उदा एंटेना कैसे दिखता है आपको, ऐसे होता है। ठीक है, एक आपका ऐसे डायरेक्टर होगा, आपका फोल्डेड डाइपोल होगा, ऐसे करके एंटेना होता था। ठीक है ना, ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, अब इन दोनों से आपके वायर्स आते थे। वेट, ये जो है ना, इन दो पॉइंट से आपके वायर्स आते थे, ऐसे दो पॉइंट से ऐसे करके। और ये जो वायर्स होता था ना, आगे जो है ना, ये यहाँ पे एक बूस्टर टाइप का लगा रहता था। ठीक है ना, इसको हम लोग बलून बोलते थे। ठीक है ना, ये आपका बलून टाइप का होता था। ठीक है ना, और इसके बाद ना, बलून के बाद यहाँ पे ये होता था एंटीना फीडर केबल, एंटीना फीडर केबल, फीडर केबल। और यही आपका टेलीविजन तक जाता था,
यही सेम चीज टेलीविजन तक जाती थी आपकी, ठीक है ना। तो ये आगे उदा एंटेना में, यागी उदा एंटेना में इसका यूज होता था, एंटेना फीडर केबल बोलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना 300 ओम होता था, ठीक है। इसके पीछे का एक रीजनिंग है 300 ओम। मैं बोलूंगा आपका स्पेस का इंपेडेंस कितना है। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना, एंटीना का काम क्या होता है, रेडिएट करना पावर को, ठीक है ना, या फिर पावर को रिसीव करना, दोनों काम होता है एंटीना का। तो आप पावर को भेज कैसे पाओगे और रिसीव कैसे कर पाओगे, उसके लिए आपके क्या होना चाहिए ना, इंपेडेंस मैचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इंपेडेंस मैचिंग जो होनी चाहिए ना आपकी, प्रॉपर होनी चाहिए। इंपेडेंस मैचिंग किसके किसके बीच में, हर एक सेक्शन के बीच में। अब जैसे मान लो मेरे को एंटीना से पावर को रेडिएट करना है, ठीक है ना, इस एंटीना से मेरे को पावर को रेडिएट करना है। तो पावर रेडिएट मैं कहाँ करूंगा, पावर रेडिएट तो आपका फ्री स्पेस में होना है। तो मेरा क्या होना चाहिए, अगर मेरे को मैक्सिमम पावर रेडिएट करना है तो मेरा फ्री स्पेस का जो इंपेडेंस है ना, वो एंटीना के इंपेडेंस से मैच करना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, फ्री स्पेस का इंपेडेंस एंटीना के इंपेडेंस से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या था ना, जैसे आपका जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना है, इसमें ना जो आपका यागी उदा में क्या यूज होता है, ये इसको बोलते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है। शायद इस बार आप लोग कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, एंटीना जब पढ़ोगे ना, तो ये पढ़ोगे फोल्डेड डाइपोल क्या होता है। तो फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता था ना, इसका इंपीडेंस अराउंड अराउंड वही 300 ओम होता है, ठीक है ना, 300 ओम। तो अब आपका ये 300 ओम फोल्डेड डाइपोल का इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका स्पेस है ना, स्पेस का अगर मैं इंट्रिंसिक इंपेडेंस की बात करूं, स्पेस के इंपेडेंस की बात करूं, तो वो भी आपको अराउंड वही 277 ओम के आसपास, या फिर वही आप 300 ओम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। जो स्पेस का इंपेडेंस है ना, वो भी 300 ओम का। तो जब एंटीना का भी इंपेडेंस 300 ओम है, स्पेस का भी इंपेडेंस 300 ओम है, तो जब भी पावर ट्रांसमिट होगा फ्रॉम एंटीना टू स्पेस, वो क्या होगा, मैच कर जाएगा, दोनों का इंपेडेंस मैच हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको पता है, स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा स्पेस में। या फिर सिमिलरली स्पेस का वो 300 ओम है, तो जो भी स्पेस में एनर्जी होगी, जो भी आपका ट्रांसमिशन होगा, तो मतलब जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा स्पेस का, वो क्या होगा, सीधे सीधे एंटीना से कपल हो जाएगा। क्यों कपल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस का भी इंपेडेंस 300 ओम है और 300 आपका डाइपोल एंटीना का भी है। तो जब दोनों का 300 है तो कपल हो गया। अब हमारा काम क्या है, अभी 300 ओम का तो मेरे को यहाँ तक तो मिल गया, यहाँ तक कपल हो गया आपका, कहाँ तक, आपको एंटीना तक तो मिल गया। अब हमारा काम क्या है कि जो भी एंटीना तक मिला है ना, वो पूरे के पूरे पावर को, मैक्सिमम पावर को मैं कहाँ डिलीवर कर दूं, टीवी तक चला लेते जाऊं। तो मेरे को जो ट्रांसमिशन लाइन चूज करना होगा, तो उसके लिए मैं क्या चूज करूंगा, वैसे मैं क्या चूज करूंगा, उतने ही इंपेडेंस का कोई चूज करूंगा ना, मतलब इंपेडेंस मैचिंग के लिए क्या करूंगा, उतने ही। तो इसीलिए हम क्या करते थे, सिंपली 300 ओम का एक एंटीना फीडर केबल चूज कर लेते थे, जिससे हमारा काम बन जाता था, ठीक है ना। तो ये एंटीना फीडर केबल ना एक किस पे यूज होता था, जो एंटीना फीडर केबल है आपका, वो यूज होता था वीएचएफ पे। वीएचएफ आपको याद होगा, जो टीवी ट्रांसमिशन होता था पहले, जो पहले वाले जो टीवी ट्रांसमिशन होता था, वो क्या होता था आपका, वीएचएफ और यूएचएफ पे होता था, ठीक है ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज पे, ठीक है ना। तो वीएचएफ टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था, टीवी ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, टीवी ट्रांसमिशन के लिए, ओके। और उसके अलावा ये कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे कनेक्ट करने के लिए, डाइपोल एंटीना। और नॉर्मली ये 300 ओम के उसमें आता है, 300 ओम के कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस इसका होता है 300 ओम। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं आपसे कि ये जो फीडर केबल है, वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, क्या होगा। ये जो एंटीना फीडर केबल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, जिसमें आपके दो कंडक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड लाइन होगा कि अनबैलेंस्ड होगा, बताओ, कौन बताएगा, एनीवन, आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी, हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ये क्या होगा, अनबैलेंस लाइन होगा कि अनबैलेंस लाइन होगा, हेलो बताओ, अरे गलत सही बताओ ना, जो भी ऐसा थोड़ी है कि एकदम सही बताना है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा। बैलेंस लाइन से। ये बैलेंस्ड होगा क्योंकि दो वायर है ना, दो सिमिलर वायर हैं, ठीक है ना, मतलब दो एक जैसे वायर हैं। तो अगर मैं यस सर। हाँ, तो दो जब एक जैसे वायर हैं, दो आपके बस, इसमें और आपका, इसमें और जो पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में क्या अंतर है, बस यही है कि बीच में आपने क्या किया, एक प्लास्टिक का इंसुलेशन दे दिया है, या आपने क्या किया है, एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया, इंसुलेशन, ठीक है ना। इंसुलेशन नॉर्मली पीवीसी का होता है, ठीक है ना, पीवीसी आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना।
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपको पीवीसी का इंसुलेशन होता है, ठीक है। अब तो इंसुलेशन की वजह से ही मैंने क्या बताया था कि जो आपका ईएमआई होता है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। ईएमआई क्या होता है, इंसुलेशन की वजह से कम होता है और इसीलिए यूज करते हैं। तो आपका ये जो है ये पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का ही एग्जांपल है, बस ये है इसमें इंसुलेशन कर दिया गया प्रॉपर सो दैट कि आपका ईएमआई रिड्यूस हो सके, ठीक है ना। तो ये आपका यूज होता है मतलब डाइपोल एंटीना के केस में। और ये क्या है, बैलेंस्ड लाइन है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा बैलेंस्ड लाइन है, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड नहीं है, कि बैलेंस्ड लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लाइन करके, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा कौन सा नंबर होगा, फोर्थ होगा। फोर्थ जो ट्रांसमिशन लाइन का एग्जांपल है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो स्ट्रिप लाइन, माइक्रो स्ट्रिप, माइक्रो स्ट्रिप लाइन, ठीक है ना। अभी माइक्रो स्ट्रिप लाइन भी आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका, देखो इस पे, इसमें आपका क्या होगा कि ये एक आपका ना सबस्ट्रेट होगा, ठीक है ना, डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, ठीक है ना। एक डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट होगा और उस पे ना आपके यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट पे, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट है, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे मान लो, सपोज करो, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, इसको मैं कैसे करूँ, ठीक है। एक मेटेलिक स्ट्रिप होगी ऊपर, देखो ये जो है ना आपका, ये है आपका, ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है, डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होगा, ठीक है ना। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना, एक काम करेगा ग्राउंड के लिए, ठीक है ना, ग्राउंड के लिए, द रेफरेंस के लिए। और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक मेटेलिक मेटेलिक स्ट्रिप डाल देते हैं। ये जो है ना, ये क्या है, मेटल का है, मेटेलिक मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है ना, मेटेलिक स्ट्रिप, बहुत पतली सी एक मेटल की लेयर डाल देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्ट्रिप। इसी लाइन को ना, इसी ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आपका है, ये मेटल का है पूरा, ये जो है आपका मेटल का है, ठीक है, ऐसे करके। Wait one second. ये जो पूरा है ना आपका, ये मेटल का है, ऐसे करके, ठीक है ना। एक स्ट्रिप लाइन होगा एक, ठीक है ना। और तो हम, मैं ऐसे इस पे वोल्टेज, इस पे जो भी सिग्नल मैं अप्लाई करूंगा वो कैसे अप्लाई करूंगा, वो सिंपली मैं इस स्ट्रिप से उठाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसे वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है ना। ये आपका माइक्रो स्ट्रिप लाइन है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो आपका रेफरेंस प्लेन है, ये आपका रेफरेंस या फिर ग्राउंड प्लेन बोल सकते हो, रेफरेंस प्लेन, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये आपका कंडक्टर का मेटेलिक स्ट्रिप है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है, पतला सा होता है, दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज माइक्रो स्ट्रिप। माइक्रो स्ट्रिप का मतलब क्या है, पतली सी स्ट्रिप, ठीक है ना, इसी को हम लोग। तो ये जो लाइन है आपका, ये माइक्रो स्ट्रिप लाइन है, ठीक है ना। इसमें भी मैं आपसे पूछूं कि इसमें देखो इंसुलेशन अच्छा है कि नहीं है, यहाँ पे देखो, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक हमने सबस्ट्रेट काफी अच्छा लगा रखा है। तो क्या होगा ना कि इसमें ईएमआई जो होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होगा, इस केस में भी बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर इंसुलेशन, प्रॉपर डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट लगा रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका ना, जहां ईएमआई कम होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पे, हाई फ्रिक्वेंसी पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आप लोग देखोगे ना, ये माइक्रो स्ट्रिप, मैंने ट्रांसमिशन लाइन की बात करी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ मॉडिफिकेशन करके ना, ट्रांसमिशन लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन को भी ना एंटीना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर में उसके एंटीना बना सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर आपके मोबाइल फोन में देखोगे ना, तो मोबाइल फोन में ना माइक्रो स्ट्रिप एंटीना बहुत पॉपुलर है, उसको पैच एंटीना भी बोलते हैं, ठीक है ना। मोबाइल फोन में जो आपका एंटीना होता है, वो क्या होता है, पैच एंटीना होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो स्ट्रिप एंटीना जो है ना, आजकल के टाइम पे बहुत पॉपुलर है, क्योंकि सोचो कितना आसान है एंटीना बनाना। एक क्या करना है कि आपका डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट होगा, ठीक है ना, उसका नीचे वाला जो होगा प्लेन, वो आपका रेफरेंस प्लेन जैसा काम करेगा, ऊपर आपने एक पतली सी लाइन बना दी, वो पतली सी लाइन बिहेव कैसे करता है, एंटीना की जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये माइक्रो स्ट्रिप लाइन जो है,
इसको हम लोग फर्दर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इस आइडिया को टू मेक माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास, एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ये शायद आप लोग पढ़ोगे अभी पीसी में लास्ट में जो एंटेना पढ़ोगे तो मे भी इसमें पढ़ोगे। ठीक है, बट हम लोगों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है वो बस उसके ट्रांसमिशन लाइन के पर्सपेक्टिव में, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन के उसमें करेंगे। ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम इट आपका जो है एक बहुत पॉपुलर है, ये सबको पता है, एक केबल आप लोग जानते होंगे, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, आप लोग जानते होंगे ऑप्टिकल, जो नेक्स्ट हमारा कौन से नंबर पे होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे हमारा होगा ऑप्टिकल फाइबर। फिफ्थ नंबर पे होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जो हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो मतलब इसमें जो सिग्नल हम कपल करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल करते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं, मैं आपको बोलूं ऑप्टिकल फाइबर कैसे दिखता है, तो ये ना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये आपका कोर हो गया, ठीक है ना, इसके ऊपर एक क्लैडिंग होता है, ठीक है ना, एक क्लैडिंग होगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर आपका एक प्लास्टिक का जैकेट होता है। ठीक है ना, तो ये आपको पता है यहाँ पे ये आपका ये जो है ना, ये होता है कोर, इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है, क्लैडिंग। ठीक है ना, कोर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सपोज करो n1 और क्लैडिंग का है n2, तो हमेशा क्या होता है n1 जो होता है ना ग्रेटर देन n2 होता है। ठीक है ना, मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफाइन करना हो जैसे n है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो मैं ये बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मटेरियल है, ठीक है ना, अगर कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल में लाइट का जो स्पीड होगा, ठीक है ना, वो उस मटेरियल में लाइट का स्पीड और जो फ्री स्पेस में लाइट का स्पीड दोनों अलग अलग होता है। ठीक है ना, समझो मेरी बात, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जो लाइट का स्पीड होता है फ्री स्पेस में अलग होता है और किसी मटेरियल के अंदर अलग होता है। ठीक है ना, तो अब दोनों के स्पीड के रेशियो को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब अगर किसी मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ light in free space, ठीक है ना, फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जो भी मीडियम है, जैसे मैं ग्लास का पूछूं तो ग्लास में स्पीड का लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका प्रॉपर मतलब प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर की फंक्शनिंग के लिए आपको ये हमेशा इंश्योर करना होगा। ठीक है ना, आपने शायद पढ़ा होगा, एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल किस पे काम करता है, टोटल किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ठीक है ना, एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, ये सारा चीजें आप लोग पढ़ोगे। इट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स एक्चुअली, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये आपका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आप लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पढ़ोगे, या फिर इसमें भी थोड़ा बहुत होगा आपका जो पीसी है। ठीक है ना, तो बस आपको कुछ चीजें याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर होगा उसमें कोर क्लैडिंग होगा, ये आपका बाहर का है, ये आपका जैकेट होता है प्लास्टिक का। ठीक है ना, ये भी आपका जैकेट एक्सटर्नल जैकेट होता है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, तो और ये चीज n1 ग्रेटर देन n2 किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। हमेशा ध्यान रखना कि n की जो वैल्यू होगी ना ग्रेटर देन 1 होगी, हमेशा हमेशा। क्यों 1 होगी, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ज्यादा किसी की स्पीड हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, जो लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में है, फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको सबको पता है। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा तो कोई स्पीड हो ही नहीं सकती ना लाइट की किसी और मीडियम में। तो जब नहीं हो सकती तो n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 ही आएगी। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा n की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ऐसा कभी आप नहीं पाओगे कि 0.80 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया। ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, तो अगर इसमें भी आप अगर सिग्नल कपल करना चाहो तो आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेजर या फिर LED लगाते हैं कोर के सामने। ठीक है ना, यहाँ पे बस कोर के सामने यहाँ पे कोई लाइट सोर्स लगाते हैं, कोई लाइट सोर्स लगाते हैं। सर साफ नहीं आ रही आवाज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज क्लियर नहीं है। सर बात कर रही है।
अभी 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 क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है मेरी आवाज? हेलो, आवाज मेरी क्लियर है सर अभी? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। ओके, वेट, अभी अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है? हेलो, वेट 1 सेकेंड, अभी आवाज मेरी आ रही है? हेलो,